डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को जल्द मुज़ाकरात की धमकी, कहा संजीदा हो जाएं इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। डील का वक्त गुजर रहा है, जब वक्त गुजर गया तो फिर कुछ नहीं होगा, जो होगा वो अच्छा नहीं होगा। ईरान के मुज़ाकरातकार बहुत मुख्तलिफ और अजीब हैं, मांग रहे हैं। ईरान की फौजी ताकत को शदीद नुकसान पहुंचाया जा चुका। नेटो ममालिक ने ईरान के मामले पर कुछ नहीं किया। अमेरिका को नेटो से किसी मदद की जरूरत नहीं। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लिविट ने कहा कि ईरान ने शिकस्त तस्लीम ना की तो मजीद सख्त हमले करेंगे। 15 नुकाती मुतालिबात से मुतालिक बहुत मिस इन्फॉर्मेशन है। मुज़ाकरात पर सरकारी ऐलान का इंतजार करें। ईरान का मज़ाहमती पॉलिसी जारी रखने का ऐलान। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं, फ़िलहाल हमारी पॉलिसी मज़ाहमत जारी रखने की है। अमरीका के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं, ना कोई इरादा है। अमरीका मुख्तलिफ साज़िशों के जरिए पैगाम भेज रहा है। पैगामात के तबादले का मतलब मुज़ाकरात नहीं। अमरीकी बदलता लहजा शिकस्त का एतराफ़ है। आला हुकाम तजावीज़ का जायज़ा ले रहे हैं, जंग का मुस्तकिल खात्मा और नुकसानात का अज़ाला चाहते हैं। खित्ते में अड्डों के बावजूद अमरीका इलाक़ाई ममालिक का तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम रहा। पड़ोसी ममालिक खुद को अमरीका की जंग से दूर रखें। खित्ते में कशीदा सूरत हाल, ऐवान सदर में अहम बैठक। सदर आसिफ अली ज़रदारी की ज़ेर सदारत अहम मुशावरती इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के इजलास में शिरकत। इजलास में मुल्की माशी सूरत हाल और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान की सिक्योरिटी, मईशत और ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ पर असरात से मुताल्लिक़ बातचीत। महंगाई पर काबू पाने और तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए इक़दामात पर गुफ्तगू। तेल और गैस की फराहमी, कीमतों में उतार चढ़ाव के मुल्की मईशत पर असरात का जायज़ा। वज़ीर ख़जाना और वज़ीर पेट्रोलियम की कीमतों के इस्तेहकाम। ईंधन महंगा होने के असरात कम करने के लिए हुकूमती इक़दामात पर ब्रीफिंग। अखराजात में कमी के लिए किफ़ायतजारी इक़दामात और मालियाती नज़्मो ज़ब्त पर जोर। ईरान के खिते में अमरीकी अहदाफ पर हमले जारी। अबूधाबी में मिसाइल टुकड़े लगने से 2 अफराद जाँ बाग, 3 जख्मी। ईरान के इसराइल पर भी मिसाइलों की बारिश जारी। 2 घंटों में चौथी बार वस्ती इसराइल और यरूशलेम में मिसाइल हमले। कफर कासिम शहर पर क्लस्टर बम हमले में 5 इसराइली जख्मी। मौतईन के इलाके पर भी बमबारी। हीफा पे पावर प्लांट को निशाना बनाया। ईरान का अमरीकी F-18 जंगी तैयारे को निशाना बनाने का दावा। ईरानी मीडिया ने फुटेज जारी कर दी। ईरान जंग के खात्मे मशक़े वस्ता में कशीदगी कम करने के लिए राब्ते तेज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात। खलीज की सूरत हाल और पाकिस्तान के सफारती किरदार पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान की सफारती कोशिशों पर एतमाद में लिया। पाकिस्तान की जानिब से मुमकिन मुज़ाकरात की मेज़बानी पर भी गौर। सियासी और मुआशी सूरत हाल पर मुशावरत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मलेशिया मनसब से टेलीफोनिक रब्ता। अनवर इब्राहिम ने पाकिस्तान की अमन कोशिशों की मुकम्मल हिमायत की। शहबाज शरीफ की शानदार क़यादत की तारीफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी सफ़ीर की भी मुलाकात। वज़ीर आज़म ने इलाक़ाई कशीदगी में कमी और इलाक़ाई इस्तेहकाम के फ़रोग़ में पाकिस्तान के तामीरी किरदार को उजागर किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कराची पहुँच गए। सेनेटर शहीद रहमान की घर आमद। बेटी के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत। फातिह ख़ानी की। शहबाज शरीफ गवर्नर और वज़ीर आला सिंध से भी मुलाकात करेंगे। सिफारती कोशिशें तेज़ हो गई। पाकिस्तान खिते में अमन के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान तनाज़े में कमी की कोशिश कर रहा है। वज़ीर आज़म खिते के मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से राब्ते में हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर अंद्राबी की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, वज़ीर आज़म की सऊदी वली अहद से तफसीली बातचीत हुई। वज़ीर आज़म ने ईरानी सदर से भी सूरत हाल पर गुफ्तगू की। पाकिस्तान ने कशीदगी में कमी, उम्मत के इत्तेहाद पर जोर दिया। इस्लामोफोबिया के खिलाफ भरपूर आवाज़ उठा रहे हैं। पीटीआई रहनुमा मुराद सईद सेनेट की नशिस्त से नाअहल करार। इलेक्शन कमीशन ने डीनोटिफाई कर दिया। मुराद सईद को ATC रावलपिंडी ने 10 साल कैद की सजा सुनाई थी।
पीटीआई पाकिस्तान का जीएसपी प्लस स्टेटस खत्म कराना चाहती है। पीटीआई का मकरू और कभी चेहरा दुनिया ने देख लिया। वज़ीर इत्तलात तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा बानी पीटीआई के बेटे कासिम खान ने जनीवा में पर्ची पढ़कर तकरीर की। जुल्फी बुखारी भारत के लिए मुहिम चलाने वाले आरिफ अजाकिया से मिले। आप चाहते हैं पाकिस्तान को ज़र मुबादला ना मिल सके, मुल्क की एक्सपोर्ट और फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएं। पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपोगेंडा नाकाबिले बर्दाश्त है। सियासी मफाद की खातिर पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने की साजिशें नाकाम होंगी। बानी पीटीआई के बेटे गैर सियासी हैं। वज़ीर इत्तलात तारड़ के रवैये की मज़म्मत करते हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है बानी के बच्चों का हक है वो अपने वालिद के लिए आवाज़ उठाएं। बच्चों ने एक लफ्ज़ जीएसपी प्लस स्टेटस के खिलाफ नहीं कहा। बानी की रिहाई के लिए कोशिशें आइन के मुताबिक होंगी। बानी की रिहाई के लिए किसी बैरूनी कुव्वत के मुंतज़िर नहीं। पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी और भारत की आलमी तन्हाई, मोदी सरकार बौखलाहट का शिकार। भारतीय सिफारतकारी बाजारी वजीर खारजा के हवाले, जयशंकर अपनी सिफारती नाकामी को छुपाने के लिए बदजुबानी पर उतर आए। कुल जमाती इजलास में पाकिस्तान के सालिसी किरदार से मुतालिक सवाल पर जयशंकर का नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल, आला सफारती इजलास में गलीज जुमलों का इस्तेमाल भारत की शदीद सफारती मायूसी और इखलाकी दिवालियापन का खुला एतराफ़ है। मुतनाज़ बयान देने पर जयशंकर पर भारत में शदीद तनकीद। भारतीय प्रोफेसर का कहना है जयशंकर का बयान गुंडों की जुबान है, सिफारतकारों की नहीं। किसी मुल्क की नुमाइंदगी करने वाले को मुहज़्ज़ब जुबान इस्तेमाल करनी चाहिए। ईरान ने जंगबंदी की अमरीकी तजावीज़ मुस्तरद कर दी। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक सीनियर ईरानी सिक्योरिटी एहलकार ने कहा जंगबंदी सिर्फ ईरान की शराइत पर होंगी। अमरीकी तजावीज़ गैर मुनासिब है। ईरान की दिफाई कार्रवाई ईरानी शराइत पूरी होने तक जारी रहेगी। खबर एजेंसी का दावा, कहा तेहरान चाहता है डील पे हिजबुल्लाह पर इसराइली हमलों का खात्मा शामिल हो। ईरान ने हिजबुल्लाह को वसीतर डील में शमूलियत की यकीन दहानी करवाई है। दूसरी जानिब हिजबुल्लाह ने लेबनान पर हमलों के दौरान जंगबंदी की बातचीत को मुस्तरद कर दिया। सरबराह हिजबुल्लाह ने कहा इस वक्त मुज़ाकरात हथियार डालने के मुतरादिफ होंगे। ईरान के हमले आलमी माशी इस्तेहकाम के लिए खतरा है। ईरान के 85% मिसाइल खलीजी ममालिक को निशाना बना रहे हैं। सेक्रेटरी जनरल खलीज ताउन काउंसिल का कहना है खित्ते में ईरान का तर्ज अमल हदों से तजावुज़ कर चुका। ईरान ने आबना हुर्मज़ में ट्रांजिट फीस आयद करके आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी की। कोई भी फरीक आबनाओं में आमदोरफ्त को मुअत्तल नहीं कर सकता। मशरिक़ वस्ता की गैर यकीनी सूरत हाल, आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में फिर इजाफा। WTI खाम तेल 3% महंगा, कीमत $92.98 तक चली गई। ब्रेंट खाम तेल 3% बढ़कर $105.02 तक पहुंच गया। आबनाए हुर्मज़ से गुजरना है तो टोल टैक्स देना पड़ेगा। ईरान ने नए कानून की तैयारी शुरू कर दी। ईरानी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक कानून का मुसविदा तैयार कर लिया गया, जल्द हतमी शक्ल दी जाएगी। दूसरी जानिब ईरान के आबनाए बाबुल मंदब में महाज खोलने की वार्निंग। ईरानी फौजी ज़राए का कहना है ईरान पर हमले जारी रहे तो आबना में नया महाज खुल सकता है। जेट फ्यूल की कीमतों में बड़ा इजाफा, फ़ज़ाई सफ़र मज़ीद महंगा। जेट फ्यूल 176 से बढ़कर $417 फी लीटर पर पहुंच गया। एयरलाइन टिकटों में फ्यूल सरचार्ज की मद में $10 से $100 का इजाफा। PIA की लोकल परवासों पर $10 फ्यूल सरचार्ज आयद। कनाडा रूट्स पर $100 तक फ्यूल सरचार्ज लागू। बरतानिया जाने वाली परवासों पर $75 इजाफी चार्ज। सऊदी अरब और गल्फ रूट्स पर $50 तक सरचार्ज। रूस ईरान को ड्रोन्स, दवाएं और खुराक भेज रहा है। बरतानवी मीडिया का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान को ड्रोन्स की फराहमी का सिलसिला मार्च में शुरू हुआ। ईरान ने रूस से मजीद जदीद फ़ज़ाई सहूलतें मांग ली हैं। रूस ने दिफाई निज़ाम S-400 की ईरानी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी।
वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत रिहायशी शोबे में सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए इक़दामात पर इजलास, कम लागत घरों की फराहमी और शोबे में रोज़गार के इजाफे का जायज़ा। शहबाज शरीफ ने कहा, अपना घर हर शहरी का हक, आसान शराइत पर कर्ज फराहमी अव्वलीन तरजीह है। बैरूनी सरमायाकारों ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की सरमायाकारी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। तामीरात के शोबे में सरमायाकारी के फ़रोग़ से मईशत का पहिया चलेगा। बास लोग खुद को पाकिस्तान से मुकद्दम समझते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहती हैं जुल्फ़ी बुखारी पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्म है। कासिम खान की ईद पर उनके वालिद से आधा घंटा फ़ोन पर बात कराई गई। दोनों भाई अमेरिका में इसराइली लॉबी के साथ मिले। वज़ीर आला पंजाब स्ट्रोक मैनेजमेंट प्रोग्राम की मिसाली कारकर्दगी, ईद के दिनों में 4 कीमती जानें बचा ली गईं। लाहौर में खातून समेत 4 अफराद को फालिज का खौफनाक अटैक हुआ। सर्विसेज अस्पताल इमरजेंसी स्ट्रोक मैनेजमेंट सेंटर का बर वक्त रिस्पॉन्स। 75 साल अख्तर, 70 साल तल्लत, 63 साल शरीफ और 50 साल अमानत का बर वक्त इलाज माजूरी से बच गए। मरीम नवाज का कहना है, हर मरीज का बर वक्त इलाज उनका हक है। जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए महकमे जंगलात पंजाब का क्रैकडाउन जारी। रैया फॉरेस्ट डिवीजन में बड़ी कामयाबी, शीशम की लकड़ी से भरा ट्रक पकड़ा गया। मुलजिमान ने 2 खुश्क और दोहरे दरख्तों के गैर कानूनी कटाई की। सरकारी लकड़ी की चोरी में मुलविस अनासिर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज। मुलजिमान को मजमूई तौर पर 10 लाख रुपए जुर्माना। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है, टिम्बर माफी के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। ग्रेटर इसराइल के क़याम का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। ईरान गिरेगा ना उसे गिरने देंगे। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी का कहना है, हमारी कोशिश है तमाम इस्लामी ममालिक मुत्तहिद हो जाएं। कल मुल्क भर में यौम इस्तेहकाम पाकिस्तान मनाया जाएगा। नमाज जुम्मा के इज्तिमात में इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए दुआएं होंगी। ईरान पर मुसल्लत करदा जंग में पाकिस्तान का मसालिहाना किरदार खुश आइंद है। बाहमी कशीदगी और बहाज़राई के बजाय इज्तिमाई सोच अपनाने की ज़रूरत है। अल्लामा साजिद नकवी का कहना है, आयतुल्लाह ख़ामनई की शहादत दौर हासिल का अज़ीम सानिया है। अमेरिका और इसराइल की ईरान पर जारद की जितनी मज़म्मत की जाए कम है। मुल्क भर में बारिशों का धुआंधार स्पेल। बलोचिस्तान में नदी नालों में तुगयानी से सैलाबी सूरत हाल, खड़ी फसलें, बागात और इमलाक को शदीद नुकसान पहुंचा। कोयटा और गिरदनवा में हल्की बारिश। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिशों का स्पेल 30 मार्च तक जारी रहेगा।